के बाद है, ये सबकी आपकी नॉलेज में आ जाएगा। और मार्केट में आपकी कब स्टडी करिए, मार्केट कितने नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से पहले हाईटेक बोर्ड सेटिंग को और बाइनेंस की जो मार्केट चल रहा है, अभी नीचे जा रहा है मार्केट। देखिए, हर साल दिसंबर महीने में यह हमारे यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में बहुत सारे उत्सव का माहौल आता है 25 दिसंबर तक। तो इस टाइम मार्केट में थोड़ा सा उन देशों का जो जो लोग हैं, उसका जो कम्युनिटी है जो क्रिप्टो में काम करते हैं, थोड़ा बहुत उसमें फंड निकाल लेते हैं, इसीलिए मार्केट को थोड़ा सा नीचे आता है। इसके बाद 25 दिसंबर के बाद मार्केट फिर उछाल आने का संभावना होता है। हर साल ऐसे ही हुआ। तो अभी थोड़ा सा मार्केट नीचे, इसीलिए कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी एक मौका है आप लोगों के सामने। आप लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बाई ऑर्डर कर सकते हैं, नीचे थोड़ा सा परसेंटेज नीचे करके आप बाई ऑर्डर कर सकते हैं। तो हम स्क्रीन शेयर के माध्यम से, हमारा स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? तो भाई जी, अब कंफर्म करिए कि हमारा स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं। शायद हमारा स्क्रीन शेयर हो रहा है। हेलो। हाँ सर, हो रहा है, प्रॉपर हो रहा हो है रहा सर, है। हो रहा है, शेयर हो रहा है थैंक यू सर। सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू शेखर जी, थैंक यू। तो मैं पहले हाईटेक बोट में जाऊंगा। अच्छा, हाईटेक बोट के अंदर हमारी जो सेटिंग है, इसके लिए पहले हमको मार्केट में जाना पड़ता है। मार्केट में कौन सी कॉइन में आप ट्रेड लगाना चाहते हैं, इसको पहले देखना होता है। मार्केट में जाइए आप, मार्केट में, इस मार्केट में जाने के बाद हम सर्च करेंगे कौन सा कॉइन में आप ट्रेड लगाएंगे। जैसे कि मार्केट में तीन टाइप का कॉइन होता है। एक तो पहला नंबर का जो कॉइन ज्यादा उछाल कूद नहीं करता, और उसमें संभावना कम है कि प्रॉफिट कम हो, लेकिन लॉस जाने का संभावना कम रहता। लॉस तो यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि बहुत कुछ ऊपर नीचे नहीं जाता है। मिडिल टाइप का जो कॉइन होता है वो सोल है, XRP है, और सारे कॉइन है मार्केट में। तो इससे ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये बाइनेंस से लिया हुआ। बाइनेंस में जो 3,000 से ज्यादा कॉइन है, उस कॉइन में से 50 कॉइन को यहाँ पर एंट्री दी गई है, बहुत कुछ छानबीन करके। तो इसी में से हम लोग कॉइन चूज करेंगे। कॉइन कुछ चूज करने के बाद हम बाइनेंस में जाके देखेंगे इस कॉइन का पोजीशन कैसा है। आप सभी कॉइन को यहाँ पर बाइनेंस में जाके सर्च कर सकते हैं, लेकिन हमने जो कॉइन में ट्रेड लगाएंगे, उसी कॉइन को हम देखेंगे। पहले नंबर का जो कॉइन है, मैंने देखिए BNB में हम देखते हैं। BNB BNB एक कॉइन है, जैसा बाइनेंस का अपना खुद का कॉइन है, उसका ही ब्लॉकचेन और उसका ही बनाया गया एक कॉइन है BNB। ये जो BNB आप दिख रहे हैं, BNB, इस BNB को आप चूज करिए। हमने BNB के ऊपर आज सेटिंग दिखाएंगे, क्योंकि देखिए BNB का दाम, जो मार्केट रेट, वो अभी 845.09। हर टाइम ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, मार्केट ऊपर ही। BNB को हम सर्च करेंगे। BNB को हम पहले बाइनेंस में जाके देखेंगे BNB का पोजीशन कैसा है, आपको उन लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए, हम यहाँ पर मार्केट प्लेस में जाएंगे, मार्केट, सॉरी, 1 मिनट का कैंडल है। इसमें आप 1 घंटे का देख सकते हैं। यहाँ पर जो पोजीशन होता है, यहाँ पर आपको सर्च करना होता है कि आप ये जो पोजीशन है, टाइम पोजीशन, ये देखिए, इसी जगह का आपको सर्च करके देखना पड़ेगा कितने टाइम पे आपका कैंडल दिखना चाहिए, देखना होगा आपको। 1 घंटे का कैंडल इसी तरह होता है। आपको सिर्फ दिखना है इसको, कितना ऊपर गया है, कितना नीचे आया है, इस पॉइंट को नोट करना है पहले। कितना ऊपर गया, कितना नीचे आया, इसको आपको नोट करना है। ऐसे देख के आप एक दिन का भी देख सकते हैं। ये देखिए,
ये जो बीएनबी है, इसका पिछले कितने दिन से हमको देख रहे हैं, बाइनेंस स्टार्ट हुआ और उसमें से बीएनबी को जो शुरू किया था, ये देखिए, हम देखते हैं इसको पहले थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा और आगे कर लीजिए। एक महीने का देखिए, एक महीने का, एक मंथ, 1 मंथ, ये देखिए 0.50, 0.50 पहला इसका जो स्टार्टिंग रेट था, कब था ये देखिए, 1/11/2017 को। ये आप देखते हैं यहाँ पे, ये दिखा दिया डेट। 2017 साल में इसका रेट था 0.50, ये देखिए, आप देख रहे हैं शायद 0.50 इसका रेट था। एक एक कैंडल एक एक महीने का आइडेंटिफाई करता है, तो इसके हिसाब से चले तो आज देखिए, आज की डेट में 1375 तक इन्होंने 0.50 मतलब आधा डॉलर से लेके ये $1375 तक ये एंट्री मारी थी। ये देखिए 1375 पूरा ऑल टाइम हाई इसका। ऐसे आता है इसी कॉइन में, आप जब ट्रेड लगाएंगे कितने नीचे गया था कितने ऊपर, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए नीचे 183 था, तो ऊपर इतने तक चला गया। अभी मार्केट जो चल रहा है, ये देखिए, इसको देखिए, इसको 846 तक मार्केट चल रहा है अभी, मार्केट रनिंग मार्केट। तो इसको हम इन्फो में जाएंगे पहले। ये देखिए इन्फो यहाँ पर लिखा है, इन्फो में जाके सर्च करेंगे। ये अभी दुनिया में जितने कॉइन क्रिप्टो करेंसी चल रहा है मार्केट में, बाइनेंस का इसका रेटिंग है नंबर 5 का कॉइन है। ये नंबर 5 का कॉइन। इसका मार्केट कैप कितना है ये देखिए, फुल्ली डिल्यूटेड मार्केट कैप 116 पर पूरा आ गया मार्केट में। मार्केट डोमिनेंस कितना है, मार्केट वॉल्यूम कितना है इसका, ये देखिए मार्केट कैलकुलेशन सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई 137.74 है। ये देखिए टोटल सप्लाई अभी पूरा हो गया इसका, पूरा मार्केट में आ गया। प्लेटफॉर्म कंसंट्रेशन 3, इशू डेट 8/7/2017, ये इशू डेट। 17 साल में इसका जन्म हुआ इस बीएनबी कॉइन का। इशू प्राइस कितना प्राइस में इशू हुआ था, 13 रुपया इंडिया के करेंसी में, 13 रुपया 36 पैसा, मतलब $0.15 में। ये देखिए ऑल टाइम लो, ऑल टाइम लो मतलब 0.09। मैंने तो देखा 0.50 दिखा, ऑल टाइम लो कितना आया था, 0.09 में आया था, $9 के 9 सेंट में आया था। और ऑल टाइम हाई 1370 जो मैंने दिखाया आपको, कैंडल दिखाया। तो ये है बाइनेंस, बीएनबी कॉइन, बाइनेंस का अपना खुद का कॉइन। इसका टोटल जो सिनेरियो, इसको आप देखिए, इंट्रोडक्शन में देखिए कितना है, इसको क्या है। ये देखिए बीएनबी क्रिप्टो करेंसी, बीएनबी क्रिप्टो करेंसी दैट कैन बी, ये सब आप पढ़िए, सर्च करिए। सर्च करने के बाद आप इसको ट्रेड में सेटिंग करिए। तो ट्रेड सेटिंग करने के लिए क्या करना होगा, ये बीएनबी हमारे हाईटेक बॉट के साथ जुड़ा गया है। इस बीएनबी कॉइन को आपने देखा है, आपको ये बीएनबी कॉइन है, इसको आप टच करना है। इसको टच करके ये जो सेटिंग पार्ट आया, इस सेटिंग पार्ट को आपको कैसे सिलेक्ट करना है, आप ट्रेड सेटिंग में जाइए, ट्रेड सेटिंग में जाइए। यहाँ पे ट्रेड सेटिंग में गया, ट्रेड सेटिंग में जाने के बाद ये जो हमारे पहला पेज खुल गया, इस पेज में ये पूरा पार्ट को आपको स्टडी करना होगा, पूरा सिस्टम को। इसको धीरे धीरे स्टडी करिए। एक तो फास्ट बाय इन अमाउंट, ये फास्ट बाय इन अमाउंट $10 का रखा गया। फास्ट बाय इन अमाउंट मतलब हम लोग बोलते हैं जीरो कॉल। जीरो कॉल में कितना डॉलर हम देना चाहते हैं, ये $10 यहाँ पे रखा गया। इसको आप चेंज कर सकते हैं, इस $10 को आपने चेंज कर सकते हैं आपकी फंड के हिसाब से। और दूसरा है ओपन पोजीशन डबल। इसका देखिए ये लाइट ऑन है,
ये जब लाइट ऑन रहता है तो 10 की जगह 20 लेता है। अभी जब यहाँ पर 10 की जगह 20 लगाएंगे तो 20 का डबल हो जाएगा 40, 25 लगाएंगे 25 का डबल होगा 50, 50 लगाएंगे डबल होगा 100। ओपन पोजीशन डबल जब ऑफ करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे, तो फर्स्ट बाइन अमाउंट 10 रखेंगे तो 10 ही उठाएंगे, 20 रखेंगे तो 20 ही उठाएंगे, 50 रखेंगे तो 50 ही उठाएंगे। ये सेटिंग का 2 पार्ट में हमने डिस्कस किया। इसके बाद मार्जिन कॉल लिमिट। मार्जिन कॉल लिमिट कितना है, देखिए यहाँ पर 7 ऑर्डर डाला गया है। मार्जिन कॉल लिमिट, ये जो मार्जिन कॉल लिमिट है इसको 7 टाइम रखा गया। 7 टाइम जब रखेंगे, आपको कैसे पता चलेगा 7 टाइम कहाँ पर दिखेगा? ये जो मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन है, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन को टच करने के बाद ये देखिए 7 टाइम का कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, सिक्स कॉल, 7 कॉल, ये पूरा दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे दाहिने तरफ, ये बाएं तरफ जो है, बाएं तरफ जो संख्या यहाँ पर लगाया गया लेफ्ट साइड में, 4%, 5%, 6%, ऐसे ऐसे 8%, 10%, 8%, 10%, ऐसे करके परसेंटेज देके रखा है। और दाहिने तरफ जो लिया है कॉन्फ़िगरेशन का, वह टाइम, वन टाइम। देखिए वन टाइम का मतलब क्या है? वन टाइम का मतलब है ये जो 10, ये जो 10 रखा गया फर्स्ट बाइन अमाउंट, इसको बोलता है वन टाइम। यहाँ पर 20 रखेंगे तो वन टाइम 20 हो जाएगा। इसको 50 रखेंगे, वन टाइम 50 हो जाएगा। सेटिंग करने के लिए जो प्राइमरी स्टेज है वो ये है। इसको आप सेटिंग करके देखिए पहले। इसके बाद 7 टाइम का मैंने दिया था, 7 टाइम ऑर्डर दिया। इसको जब चेंज करेंगे, जैसे कि इसको हम चेंज करते हैं, इसको 5 टाइम दे रहे हैं। 5 टाइम देने के बाद मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, ये देखिए 5 टाइम का कॉल आ गया, 5 कॉल आ गया। इसको जब हमने चेंज करके 10 टाइम देंगे, 10 टाइम कर देंगे, तो यहाँ पर मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, देखिए 10 टाइम का कॉल आ गया। देखिए जितने हम वहां पर टाइम सेट करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यह है हमारे हाईटेक बोर्ड की सिस्टम, सेटिंग सिस्टम। मार्जिन कॉल लिमिट हम लोग हमने यहाँ पे अभी जितना मार्केट रेशियो है उसके हिसाब से इसको 7 टाइम रख सकते हैं, 7 टाइम। और इसको बोलते हैं, इसके बाद होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो। इसका मतलब है सीधा बात में, हम लोग कितने मिनिमम परसेंटेज, सबसे कम कितना परसेंटेज हम यहाँ पे प्रॉफिट लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी। आप जितना यहाँ पे देंगे, डिफॉल्ट सेटिंग में तो 1.3 दिया जाता है, यहाँ पे 1.3 रहता है डिफॉल्ट सेटिंग में। जो हाईटेक बोर्ड की जो डिफॉल्ट सेटिंग कंपनी ने जो सेटिंग बना दिया है, उसके हिसाब से वो यहाँ पे 0.3 रखते, 1.3 रखते हैं। लेकिन हम लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा 2.5% तक रख सकते हैं, 2.5% रख सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर 1.9 दिया है, तो 1.9 की जगह आपने चेंज करके इसको 1.5 भी रख सकते हैं, 1.6 रख सकते हैं, 1.7 रख सकते हैं, ऐसे चेंज कर सकते हैं। मैंने 1.9 रखा। चलिए, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। ये कॉल बैक में एक सिस्टम है, इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। कॉल बैक क्या है? ये जो कॉल बैक है, प्रॉफिट कॉल बैक, ये क्या है? आप लोग तो देखते हैं मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, बाइनेंस में आप देखा है कैंडल को हर टाइम ऊपर नीचे होता है। कैंडल का एक, ये देखिए कैंडल का जो सिस्टम है मार्केट का, एक एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो बीएनबी है, बीएनबी को दिखाना चाहूंगा आपको। हमने 1 महीने का एक कैंडल दिया है, इसमें चेंज करने का ऑप्शन है। 1 घंटे का कर सकते हैं, 1 मिनट का कर सकते हैं। इस मार्केट में आपको बाई ऑर्डर नहीं, देखिए कितने नीचे आ गया। बाई करना है और सेल करना है, यही आपका काम है इसमें। तो आपको मैन्युअली करने से प्रॉब्लम होता है, बाई हाईटेक बोर्ड के साथ चलते हैं तो आपको ये हाईटेक बोर्ड आपको आसानी से ये बाई सेल करके आपको प्रॉफिट बना के देता है। तो आपकी मार्केट एरिया में होना चाहिए। अच्छा, तो 7 टाइम का ऑर्डर दिया, होल होल पॉइंट पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो दिया 1.9,
हमने दिखाने की कोशिश कर रहा था कॉल बैक क्या है। कॉल बैक, कॉल बैक मतलब यह है, कॉल बैक का मतलब यह है जैसे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने 1.9% का प्रॉफिट रेशियो दिया, मार्केट यहां से ऐसे ऐसे करके ऊपर तक ये 1.9 कवर हो गया, लेकिन सेल नहीं हो रहा है। कब सेल होगा? 1 पॉइंट नीचे गया, मार्केट ऊपर चला गया और चला गया और चला गया और चला गया। जब तक ये 0.2, ये जो 0.2 हमने ऑर्डर देके रखा है, 0.2 करके रखा है, जब तक 0.2 नीचे नहीं आएगा तो ये सेल नहीं करेगा। तो आपने 1.9 का रेशियो दिया था, 1.9 रेशियो दिया था आपने, लेकिन ये चला गया 3% में। 3% जाने के बाद, यहां पर 3% जाने के बाद जब 0.2 नीचे आया, तो अब यहां पर वो सेल कर दिया, सेल करके आपको प्रॉफिट बना के सीधा बाइनांस के अंदर सेंड कर दिया वो। ऐसे होता है। ये कॉल बैक का मतलब ये होता है। और बाई इन कॉल बैक का मतलब ये, बाई इन कॉल बैक जो है, बाई इन कॉल बैक, ये जो बाई इन कॉल बैक यहाँ भी 0.2 रखा है हमने। बाई इन कॉल बैक का मतलब है मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। आपने ये जो मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन है, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखिए 4% का कॉल लगाया, 0% बाई करने के बाद 4% लगाया, 4% लगा दिया, 5% लगाया। जैसे कि मान लीजिए आपकी फास्ट कॉल बाई करना है, 0 कॉल में रहे हैं, फास्ट कॉल बाई करना है, 4% आपने दिया है, 4% दिया है। आपने क्या किया, 0 कॉल में है वो, मार्केट यहां से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऐसे ऐसे करके नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर आपने जो 4% दिया है, यहाँ पर 4% आके कवर हो गया। तब भी वो बाई नहीं कर रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है। जाने के बाद जैसे कि 4% दिया, यहाँ पर 6% में आ गया। जब तक ये ऊपर में 0.2 ऊपर मूव नहीं करेगा, ये जब तक ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा 0.2, तब तक ये बाई नहीं करेगा। ये बाई इन कॉल बैक का मतलब ये। इसके बाद जो हमारे जो मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन हमने दिखाया, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड टेक प्रॉफिट एलोकेशन, इसमें भी एक पोजीशन आता है जिसको हमको बाद में समझना है, क्योंकि ये जो हमने साफ बिन मोड का ऑप्शन देता है, साफ बिन मोड का, ये देखिए 1.9 दिया था, 1.9 रखा सब कुछ, सिक्स सब पोजीशन को 9 रखा गया। इसको चेंज करना होता है। अच्छा चलिए, सब पोजीशन टेक कॉल बैक 0.2, कॉल बैक 0.2। अभी ये जो 7 कॉल का रेशियो दिया, 7 टाइम कॉल लिमिट दिया, इसके मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद हमको क्या करना है, प्रॉफिट लेना है, जल्दी प्रॉफिट लेना है, और ज्यादा से ज्यादा बार बार बाय सेल करने का ऑप्शन के लिए मैंने ये ऑर्डर को वन टाइम करके दिया था। तो इसको इसको जो फास्ट कॉल है, फास्ट कॉल 4% दिया, मार्केट जैसे कि नीचे जा रहा है थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, बीएनबी के कॉइन के हिसाब से इसको हम 2% कर देंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे। 15% के अंदर मैंने 2 टाइम, यहाँ पर 3 टाइम, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 5 4 9 3 12 2, 14% में हमने ये जो हमारे जो और एक चीज है, और एक जो फंडा है, फंडामेंटल है यहाँ का, वो है वेयर हाउस मोड। ये जो चौथा जो कॉल है, हमारी चौथा जो कॉल है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, ये चौथा जो कॉल है, इन चारों कॉल प्लस 0 कॉल को एक साथ में हम लोग वेयर हाउस मोड कहते हैं। वेयर हाउस का मतलब क्या है, बाई करने का टाइम में ये लोग सिंगल सिंगल बाई करेगा, मार्केट नीचे आ रहा है, फर्स्ट कॉल बाई किया और नीचे आया, सेकंड कॉल बाई किया, सेकंड कॉल बाई करने के बाद जब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये क्या क्या करेगा, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल प्लस 0 कॉल, 3 कॉल को एक साथ में सेल करके फंड को रिलीज कर देगा। तो मार्केट और नीचे आया, थर्ड कॉल को बाई किया, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो एक साथ जब ये इतना ऊपर जाएगा, 0 कॉल को भी कवर कर लेगा, तो ये बाई करके सेल करके आपको प्रॉफिट बना के देगा। चौथा कॉल भी नीचे आया, चौथा कॉल भी बाई किया, तब भी ये एक साथ में ही सेल करेगा, बंडल करके सेल कर देगा। ये वेयर हाउस का मतलब ये है। इसके बाद ये जो पांचवा कॉल है, फिफ्थ कॉल,
सिक्स कॉल, सेवन कॉल और सारे कॉल, जितने भी कॉल आप लगाएंगे, इसको साफ बिन मोड कहा जाता है। इन सभी कॉल को साफ बिन मोड कहा जाता है। साफ बिन मोड का मतलब है एक साथ में बाई करेगा 5 कॉल, एक सिंगल बाई करेगा 5 कॉल, फिफ्थ कॉल को जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो थोड़ा बहुत परसेंटेज देकर आपको प्रॉफिट बना के सेल कर देगा, ऊपर नहीं जाएगा। फिर मार्केट नीचे आया, फिर बाई किया, फिर सेल किया, ऐसे ऐसे चलता है। यहाँ पर सेल किया, फिर यहाँ पे बाई कर लिया, फिर ऊपर जा रहा है सेल कर दिया, ऐसे होता है। फिर छठा कॉल, सिक्स कॉल में जब आएंगे, मार्केट ऊपर से आ रहा है, सिक्स कॉल में आया, फिर ये बाई सेल करके बार बार बाई सेल करके आपको प्रॉफिट बना के देता है। आप जब प्रैक्टिकली इसको करेंगे तब आपको पता चलेगा, जब मार्केट में आपको छठा कॉल बाई कर लिया, पांचवा कॉल बाई कर लिया, छठा कॉल बाई कर लिया, सातवां कॉल भी बाई कर लिया, तो इस समय ये पोजीशन आपको देखने को मिलता है कि ये ऑर्डर को सिंगल सिंगल बाई सेल करता है। ये सिंगल सिंगल बाई सेल करता है, ये साबिन मोड कहा जाता है इसको। जैसे कि मान लीजिए आपकी फ्लोटिंग लॉस दिख रहा है, आपने ट्रेड सेटिंग किया, ट्रेड सेटिंग करने के बाद आपको मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ गया, आपको चौथा कॉल भी बाई कर लिया, पांचवा कॉल में आ गया, आपको फ्लोटिंग लॉस, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो सेटिंग मैंने लगाई है, चेंज हो गया, 2, 3, 4, 5, और पांचवा कॉल को हमने 6% देंगे, सॉरी 6%, इसको देंगे 8%, सही है, ठीक है, इसको देंगे 10%, इसको अपडेट कर देते हैं। और एक बात है, साबिन मोड में आपको, जैसे कि हमने $10 का वहां पर फास्ट बाइन अमाउंट रखा है, फिफ्थ कॉल में आपको फंड थोड़ा सा ज्यादा कर देना है, 2 टाइम मतलब $20, ये 2 टाइम मतलब 1 टाइम मतलब $10, हमने $10 करके सेटिंग किया। फिफ्थ कॉल में आपको फंड ज्यादा कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 5 टाइम कर देना है, 5 टाइम मतलब $50 हो जाएगा, इसको भी आप 5 टाइम कर दीजिए, इसको भी आप 10 टाइम कर दीजिए, $100 का। चलिए, आपके हिसाब से ये जो हिसाब बनता है दाहिने तरफ, जो जो हमने दिखाया है इसको, ये जो इसको टोटल करना है तो आएगा कितना, देखिए, 10, 5, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 24 × 10 मतलब $240। और पहले जो हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर में जो 10 दिया था, 10, 10 × 2 मतलब 20, 20, 20 + 240, आपको $280 का सेटिंग यहाँ पर दिया है। सोचिए आपके पास पास फंड $500 का है, आपने $280 का ऑर्डर लगा दिया, सेट कर दिया, और अपडेट कर दीजिए इसको। अपडेट करने के बाद फिर दोबारा अपडेट करना है। अच्छा, ये इसमें फंड थोड़ा सा कम है इसीलिए चेंज नहीं होगा। क्या हम लोग बताते हैं कि इसको हमारे बॉट के अंदर $5 से नीचे फंड नहीं होना चाहिए। हमारे एसेट में $5 से थोड़ा सा कम है, अभी थोड़ा बहुत उठाया था इसीलिए। तो इसको अपडेट करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। अपडेट हो जाने के बाद फिर से इसी पोजीशन में आएगा, और आने के बाद ये जो स्टार्ट का ऑप्शन होता है, स्टार्ट में आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पर स्टॉप आ जाएगा, स्टॉप, STOP स्टॉप आ जाएगा, और यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और बॉट स्टार्ट होने के बाद जो होना है, बॉट स्टार्ट करके इसको यहाँ पे बाय सेल चालू हो जाएगा। मार्केट के हिसाब से आपको बाय होगा और सेल होगा। यहाँ पर आपको शो करेगा कितने में बाय हुआ, कितना अमाउंट बाय हुआ, यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पे एवरेज प्राइस शो कर देगा, यहाँ पे कितने परसेंटेज में आपने बाय किया। अभी जीरो, यहाँ पर फर्स्ट कॉल जीरो कॉल दिखाएगा तो जीरो कॉल ही दिखाएगा। यहाँ पे कितना क्वांटिटी आपको मिला ये दिखेगा। करंट प्राइस कितना चल रहा है तो देख ही रहा है। और आपके मार्केट थोड़ा सा
ऑर्डर करने के बाद, बाई करने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाए तो इसको रेड कलर में आ जाएगा, रिटर्न डेट। ये सब पूरा फंक्शन डेली हम लोग दिखाते हैं, एनालिसिस करते हैं। अच्छा, इसके बाद फ्लोटिंग लॉस के बारे में जो बता रहे हैं, फ्लोटिंग लॉस कितने परसेंटेज आपका फ्लोटिंग लॉस दिखा रहा है। आपको उसी टाइम क्या करना है, साबिन मोड को पकड़ना है। जैसे कि हमारे राम तिवारी जी ने उस दिन, शायद 9 तारीख या 11 तारीख था इस नवंबर महीने का, उस दिन उन्होंने एक दिन में $720 का प्रॉफिट बनाया। उसका जो सेटिंग मैंने देखा, जो फील कॉइन में और 1000 सेट कॉइन में, उसमें 7-8 का ऑर्डर दिया था उन्होंने। हिस्से में, ये निचले हिस्से में मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाके निचले हिस्से में उन्होंने फ्लिप कॉल से लेके उन्होंने फास्ट बाई इन अमाउंट $100 का दिया था, या पे $100 दिया। उसके बाद फंड ज्यादा होना चाहिए, इसमें $100 का फंड दिया था, और एक एक टाइम मतलब $100 उन्होंने ऐसे सेटिंग दिया था। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन वन टाइम मतलब $100, वन टाइम मतलब $100, यहाँ पर $100, यहाँ पे भी $100। और फिफ्थ कॉल में इन्होंने 5 टाइम का ऑर्डर दिया था, 5 टाइम। सिक्स कॉल में भी 5 टाइम, और सेवेंथ कॉल में भी 5 टाइम। मतलब 5 टाइम मतलब $500। फर्स्ट बाय इन अमाउंट 100, 5 करके आप रखेंगे तो $500। तो उसका जब, इसका जब 5 टाइम बाई करके सेल, बाय और सेल किया है उसका, तो $500 बार बार बाई सेल करके आपको प्रॉफिट दिया उसका। जब 6 टाइम का आया तो ऐसे भी बाई सेल करके उसको प्रॉफिट दिया। सेवेंथ कॉल में आया तो बाई सेल करके प्रॉफिट दिया। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर सिक्स कॉल को पकड़ा, इसके बाद फिफ्थ कॉल को पकड़ा, ऐसे करके उसको उन्होंने एक दिन में $720 का टोटल प्रॉफिट इन्होंने कमाया एक दिन में। ये हमारे हाईटेक बोर्ड का रिकॉर्ड है। मैं बार बार उनको बधाई देता हूँ, उनका सोच को, उनकी जो शिद्दत है, उनका जो पावर है, उनको जो एनर्जी है, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। और सभी लोगों को इसको समझना पड़ेगा, कैसे इसको हुआ, इसको नहीं एनालिसिस करना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग समझेंगे तब पता चलेगा कैसे होता है। फ्लोटिंग लॉस के बारे में आप लोग बता रहे थे। फ्लोटिंग लॉस का मतलब होता है, यहाँ पे जब कोई एक कॉइन में हमने ट्रेड लगाई है, मैंने जैसे कि अ, ये देखिए -34% का रिटर्न रेट दिया है यहाँ पे सोल में। ये देखिए -34%। लेकिन आपके पास फंड है, आपके पास ज्यादा फंड है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें। जैसे कि हमने यहाँ पे सोल में हमने सेटिंग में गया, वन टाइम का सेटिंग दिया। हमारे पास फंड नहीं है तो इसीलिए वन टाइम का दिया। चलिए यहाँ पर आप 7 टाइम कर दीजिए, 7 टाइम, 7 टाइम कर दिया। 1.9% का प्रॉफिट कर दीजिए, 1.9 इसको दीजिए ऐसे। और इसके बाद मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, ये सेकंड को ये जो दिया है इसको चेंज कर दीजिए, 1 टाइम, 1 टाइम, इसको भी 1 टाइम रखिए। यदि इसको आप 2 टाइम कर दीजिए, 2 टाइम कर दीजिए, और इसको 5 टाइम कर दीजिए, इसको भी 5 टाइम कर दीजिए। तो क्या होता है, और इसमें थोड़ा सा परसेंटेज घटा दीजिए। मैंने तो ये दिया था, चलिए इसको 3 टाइम, 2 टाइम, 3%, 4%, 5%। फिफ्थ कॉल को दीजिए 8%, 10%, 12%। ऐसे रखिए तो क्या होगा, इसको इसमें से ऐसे रखेंगे तो जब आपको फोर्थ कॉल बाई हो जाएगा, फिफ्थ कॉल में जब आ जाएगा साब बिन मोड पोजीशन में,
साबिन मोड ज्यादा से ज्यादा फंड को एंगेज कर बाई करके, 5 कॉल का तो हो गया आपका, 5 कॉल का बाई कर लिया, इसके बाद जब मार्केट नीचे आया 5th कॉल को बाई किया, ज्यादा फंड दिया आपने, आपको वहां पर 10 की जगह 100 कर देना चाहिए, फंड है तो 50 कर दीजिए। ये जो 5th कॉल का बाय और सेल करके आपको वो जो यहाँ पर 34% का जो रेशियो रिटर्न रेट दिखाया है, 34% से ज्यादा भी प्रॉफिट आपसे यहाँ से निकाल सकते हैं। ये है हाईटेक बॉट की खुश खबिया खूबिया खासियत। इसमें साबिन मोड को यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना के वो जो फ्लोटिंग लॉस है उसको आप कवरेज कर सकते हैं। फ्लोटिंग लॉस में कैसे होता है, जैसे कि आपने $1000 का फंड लगाया, 30% फ्लोटिंग लॉस में गया तो आपको फंड बाइनेंस में क्या दिखेगा, बाइनेंस में आपको फंड दिखेगा $700 दिखेगा, तो आपको डर आ जाएगा कभी कभी कि आपको हमारे फंड $700 में आ गया तो क्या करेंगे हम, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। तो कोई बात नहीं, आपके फंड जब आप सेल कर देंगे तभी आपको लॉस होता है, सेल नहीं करेंगे तो लॉस नहीं होगा। सेल नहीं करते हम लोग, नीचे जब फ्लोटिंग लॉस में रहते हैं तो सेल नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, जब साबिन मोड को यूज करके वो जो 30% का लॉस हुआ है, फ्लोटिंग लॉस हुआ, उस 30% का प्रॉफिट लॉस को कवरेज कर सकते हैं, 30% से ज्यादा 50% भी हम फंड कमा सकते हैं। और जब मार्केट जब ऊपर चला जाएगा, जब मार्केट ऊपर नीचे नीचे आया, मार्केट जब ऊपर चला जाएगा तो आपको इसको बैलेंस करके उसके ऊपर भी चल सकता है। ऐसे होता है मार्केट, हर टाइम ऐसा ही हुआ, हर कॉइन में हुआ, सभी कॉइन में हुआ, कई कई कॉइन अभी नीचे चला जाता है, देर देर होता है, लेट होता है। इसको आपको धीरज पेशेंस के साथ रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और धीरज से रख के इसको समाधान के उपाय खोजना ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए मैं अभी ये सेटिंग को खत्म करता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि चौबे जी आप इस सेटिंग के मामले में जो सवाल इंटरेस्टिंग सवाल सभी लोग कई लोगों ने रखा है, उसके मामले सेटिंग के बारे में थोड़ा बहुत आप भी बता दीजिए। मैं मेरे वाणी को यहीं पे खत्म करता हूँ और सेटिंग के मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं भी सीखना चाहता हूँ चौबे जी से कैसे इस को हैंडल करें। थैंक यू सर, चौबे जी थैंक यू। आइए आप संभालिए, थैंक यू। थैंक यू देवाशीष सर। ट्रेड थैंक यू सर। सेटिंग ट्रेड सेटिंग बताने के लिए सर आपका कोट कोट धन्यवाद। साथियों समय भी हमारा हो चला है और मैं मनीषा मैडम का और देवाशीष सरकार दादा का दिल से आभार व्यक्त करता हूं।